अब तक का सबसे बड़ा बुलडोजर एक्शन अहमदाबाद के चंडोला में शुरू हुआ। 50 से ज्यादा बुलडोजर, 200 डंपर, 2000 पुलिसकर्मियों और 1000 नगर निगम के जवान तैनात हैं। पूरा इलाका समतल किया जा रहा है। 1000 से ज्यादा घर मिट्टी में मिलाए जा रहे हैं। आपको बता दें कि गुजरात पुलिस वर्तमान में पहलगाम में हुए आतंकी हमले के सिलसिले में बांग्लादेशियों की तलाश कर रही है और उन्हें वापस भेज रही है। संयुक्त पुलिस आयुक्त क्राइम शरद सिंघल ने कहा कि सियासत नगर बंगालवास था, जहां ज्यादातर बांग्लादेशी रहा करते थे। एएमसी ने एक सर्वेक्षण किया जिसमें पाया गया कि अवैध निर्माण किया गया था। ध्वस्तीकरण अभियान चल रहा है। कुल 50 जेसीबी यहां काम कर रही हैं और करीबन 2000 पुलिसकर्मी यहां तैनात हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल अब एक्शन में दिख रहे हैं। कहीं ना कहीं दादा का बुलडोजर अब तेज रफ्तार से चलने लगा है। आपको बता दें कि अहमदाबाद का चंडोला तालाब, जिसको मिनी बांग्लादेश ऑफ इंडिया कहा जाता था, उसकी साफ सफाई यहाँ पे शुरू हो चुकी है। आपको बता दें कि दादा की सरकार अचानक से एक्शन में आ गई। पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ, उसके बाद सरकार एक्शन में है, आईबी अलर्ट मोड पे है और जो बांग्लादेशी गुजरात और पूरे देश के अंदर रह रहे हैं, उनकी पहचान की जा रही है। 2 दिन पहले ही अहमदाबाद पुलिस ने एक बड़ा एक्शन लिया, कुछ संदिग्धों को पकड़ा जो बांग्लादेश से यहाँ पे आए थे। उसके बाद जो एरिया जहाँ पे वो रहते थे, यानी कि चंडोला तालाब, वो एरिया को अब साफ करने की जो मुहिम है वो दादा सरकार ने उठाई है। आपको बता दें कि जो जेसीबी का ताता मेरे पीछे की साइड जो जेसीबी का ताता लगा हुआ है, वो दादा का बुलडोजर यहाँ पे चल रहा है। बड़ी संख्या में यहाँ पे पुलिस तैनात की गई। एसओजी, क्राइम ब्रांच समेत कई ऐसे आला अधिकारी है जो यहाँ पे मौके पे पहुंच चुके हैं। कई ऐसे जेसीबी मशीन है जो यहाँ पे लगाए गए हैं, जो अभी साफ सफाई कर रहे हैं। यानी कि आसपास के सभी जो एरिया थे, वहीं पे जेसीबी मशीन अभी चल रही है। आपको बता दे कि जिस तरह से दादा का बुलडोजर यहाँ पे चल रहा है, कई एकड़ जमीन है वो अब साफ की जा रही है। साथों साथ जो आसपास की झुपड़पट्टी का एरिया था, उसको भी हटाया जा रहा है। आपको बता दें कि कई एकड़ जमीन के अंदर अवैध निर्माण जो है वो यहाँ पे किया गया था। उसके बाद सरकार तुरंत एक्शन में आई है। खुद मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और गृह मंत्री हर्ष संघवी समेत कई आला अधिकारी इसमें जुड़े हुए हैं और पूरी नजर यहाँ पे बनाए हुए हैं। जैसे भी मशीन हो, टेम्पो हो, ट्रक्स हो, सभी को एक साथ लाके एक कार्यवाही शुरू कर दी गई है। पुलिस प्रशासन के साथ अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के कई अधिकारी भी जुड़े हैं, उनकी टीम भी यहाँ पे काम पे लगी हुई है। साथों साथ पुलिस प्रशासन की ओर से सुरक्षा भी अब बढ़ा दी गई है, क्योंकि जो अवैध निर्माण अब हो रहे थे उसको तोड़ा जा रहा है, उसको रोका जा रहा है और साथों साथ जो लोग बांग्लादेश से यहाँ पे आ रहे थे उनको भी वापस भेजा जा रहा है। ये जैसा कि आप जानते हैं, आसपास चंडोला तालाब है और इस पे पहले भी कामगिरी 2009 में की गई थी। फिर से इन लोगों ने गैर कायदेसर मिलकत स्थापित की है। अभी एएमसी ने जो सर्वे किया उसमें पाया है कि इन्होंने जो तालाब की ज़मीन है, जो सरकारी ज़मीन है, उस पर मिट्टी डाल के झोपड़े बनाए हैं और एक उन्हीं के द्वारा ये आज डिमोलिशन की कामगिरी की जा रही है। पुलिस, ताकि जान हानि ना हो और कोई लॉ एंड ऑर्डर स्थिति ना उत्पन्न हो, उसको ध्यान में लेके पुलिस बंदोबस्त रखा गया। टोटल 50 जेसीबी, अभी तक 50 जितनी टीम काम कर रही हैं और उनके साथ मैं मानता हूं कि 2000 जितनी पुलिस इस पे काम कर रही है। ये जो सब रहते थे, सब या बांग्लादेशी पकड़े गए, यहीं रहते हैं इन लोगों ने? हाँ, इनका यहाँ सियासत नगर बंगालवास था, वो यहाँ पे ज़्यादातर बांग्लादेशी आकर रहते थे। अहमदाबाद पुलिस भी 2 दिनों से चंडोला झील पर मौजूद है। वो क्षेत्र में अवैध बांग्लादेशियों की जांच कर रहे हैं। इन 2 दिनों में पुलिस ने 890 संदिग्धों को हिरासत में लिया है, जिनमें से 143 बांग्लादेशी थे, जिनकी पहचान की गई है। इस क्षेत्र में अवैध निर्माणों को अंधाधुंध तरीके से ध्वस्त किया गया है। अब इन ढांचों को गिराने की तैयारी की जा रही है। देर रात से ही चंडोला झील के पास बुलडोजर और ट्रक तैनात कर दिए गए थे। सुबह 5:30 बजे से अवैध बांग्लादेशी बस्तियां तबाह करने के लिए घटनास्थल पर पुलिस मौजूद है। इससे पहले 28 अप्रैल की रात को एएमसी के अधिकारियों और शहर पुलिस की ओर से सभी व्यवस्थाएं कर ली गई थी। पुलिस को रात 1:30 बजे से लेकर 2:30 बजे तक के बीच
पहुंचने का आदेश दिया गया। वर्तमान में पुलिस, अपराध शाखा, एसजी साइबर अपराध, एसआरपी सहित टीमें तैनात की गई हैं। आपको बता दें कि गुजरात सरकार के गृह मंत्रालय ने उन बांग्लादेशियों की झोपड़ियों को गिराने के आदेश दिए हैं जिनकी पहचान अवैध निवास के रूप में हुई है। एएमसी और गृह विभाग के समन्वय से ऑपरेशन क्लीन को अंजाम दिया जा रहा है। पूरी कार्रवाई पर ड्रोन से नजर रखी जा रही है। ऑपरेशन क्लीन को सफलतापूर्वक चलाने के लिए 2000 से ज्यादा पुलिस अधिकारी और कर्मचारी तैनात किए गए हैं। स्टेट रिजर्व पुलिस और क्राइम ब्रांच ने मेगा डिमोलाइजेशन के लिए सख्त बंदोबस्त किए हैं। एएमसी के सभी 7 जोन के एस्टेट ऑफिसर, सॉलिड वेस्ट विभाग और इंजीनियरिंग विभाग के अफसर इस कार्रवाई में शामिल हैं। अहमदाबाद पुलिस कमिश्नर जीएस मलिक भी मौके पर मौजूद रहे। उन्हें भी सुनिए उन्होंने मामले में क्या कुछ कहा है। अहमदाबाद के चंडोला तालाब एरिया में आज सुबह 7:30 बजे से डिमोलिशन की कार्रवाई जो शुरू हुई है, उसमें आप देखेंगे कि ये जो एरिया है, लल्लू बिहारी नाम से एक जो आदमी जिसकी पहचान थी, वो इतना ज़्यादा एरिया एनक्रोच किए हुए है कि वो फाइनेंस का धंधा करता था। उसने यहाँ दुकानें बना ली थी, अपना मकान बड़ा आलीशान सा बनाया हुआ था, एक घोड़ा भी उसके पास से मिला है। अभी आप देखोगे तो यहाँ 200 से ज़्यादा ऑटो रिक्शा वो रखता था, उनको भाड़े ऊपर देता था। इनफैक्ट उसका फाइनेंस का बड़ा बिग बिजनेस बताते हैं। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि लल्लू बिहारी ही लोगों को जो एग्रीमेंट था, फॉल्स एग्रीमेंट, रेंट एग्रीमेंट वगैरह बनवा के उनसे पैसे लेता था जो इलीगल बांग्लादेशी हैं, और उनको आधार वगैरह जो बनवाने की उसमें वो मदद करता था। तो आज क्राइम ब्रांच में उसके खिलाफ हमने एक एफआईआर दाखिल की है और पुलिस उसको बिल्कुल डीप जाके उसकी इन्वेस्टिगेशन करेगी, और जो भी आरोपी उसमें निकलेगा पुलिस उनके खिलाफ कड़क कार्रवाई करेगी। सर, अब तक कितने बांग्लादेशी जो है आइडेंटिफाई? अभी तक लगभग 190 से ऊपर बांग्लादेशी 100% आइडेंटिफाई हो चुके हैं, और कुछ की आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस चालू है। क्राइम ब्रांच के जॉइंट कमिश्नर क्राइम मिस्टर शरद सिंघल के सुपरविजन में ये सब काम हो रहा है। और चंडोला तालाब एरिया में ही नहीं, बाकी अहमदाबाद शहर के बाकी एरिया से भी बांग्लादेशी जो सस्पेक्टेड हैं वो हम लोग पूरा अहमदाबाद में उसकी ड्राइव चलाए हुए हैं, और भी इसकी संख्या काफ़ी बढ़ेगी। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद बांग्लादेश को भी अब देश से बाहर निकलने का रास्ता गुजरात सरकार दिखा रही है। अहमदाबाद का चंडोला एरिया जो अब साफ हो रहा है, जिसको मिनी बांग्लादेश ऑफ इंडिया कहा जाता था, वहां पे अब दादा का बुलडोजर यहाँ पे चलते हुए नजर आ रहा है। कई ऐसे घर थे जिसको अवैध निर्माण यहाँ पे किया गया था, उसको तोड़ा जा रहा है। आपको बता दें कि कई वर्षों से इस बस्तियां जो है वो कई बांग्लादेशी लोगों ने यहाँ पे बनाई थी, वहां पे अब दादा का बुलडोजर यहाँ पे चल रहा है। हजारों की तादाद में पुलिस फोर्स के साथ कई जेसीबी मशीन इनको तोड़ने में लगी हुई है। आपको बता दें कि जिस तरह से पहलगाम में हमला हुआ, उसके बाद जो पाकिस्तानी भारत में थे उनको 42 घंटों के अंदर अंदर देश छोड़ने को कहा गया। उसी के साथ ही जो लोग बांग्लादेश से भी आए थे, घुसपैठ करके यहाँ पे रह रहे थे, जिसके सर पे कई गुना दर्ज थे, वो सभी लोगों को अब बाहर किया जा रहा है, और उनके द्वारा जो अवैध निर्माण किया गया था उसको भी अब हटाया जा रहा है। आपको बता दें कि पूरा जो काठमार आप देख रहे हैं वो बांग्लादेशियों के घर थे जो अब ध्वस्त हो चुके हैं। देश विरोधी तत्वों के ये जो मकान थे उसको गिरा दिए गए हैं। दादा के बुलडोजर इतनी तेजी से चले कि यहाँ पे रातों रात सफाई हो गई। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल इस पूरी घटना का जायजा ले रहे हैं और साथों साथ सब लोगों को वो यहाँ से हटा भी रहे हैं। आपको बता दें कि जिस तरह से ये निर्माण जो हुआ था उसको हटाया जा रहा है और लोगों को यहाँ से धकेला जा रहा है। जो लोग बांग्लादेश से यहाँ पे आए थे उन लोगों को अब भारत छोड़ना ही होगा। कैमरामैन सरवली के साथ निकुल पटेल, न्यूज इंडिया।